जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसामूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् निभस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमया प्रदीप समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 9वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है और पेज नंबर 79 से जो एक नई कहानी शुरू हो रही है, उस कहानी से हमारे को पढ़ना है। नई कहानी, ये कहानी चौथे मूर्ख की कहानी है ना। आप लोगों को ख्याल में होगा विषय, एक मुनिराज को 4 मूर्ख व्यक्ति नमस्कार करते हैं उनकी स्वरूप को देखकर, उनकी तपश्चर्या को देख करके, और वहीं मुनिराज उन सभी जीवों को एक साथ धर्म वृद्धि का उपदेश देते हैं। धर्म वृद्धि का उपदेश देने के बाद वे वापस लौटते हैं और उन चारों में परस्पर विवाद हो जाता है इस बात को लेकर कि मुनिराज ने आशीर्वाद किसको दिया। सब यही दावा करते हैं कि मुझे दिया, मुझे दिया। तो कहते हैं कि लड़ते क्यों हो, जाओ मुनिराज से पूछ लो कि उन्होंने किसको आशीर्वाद दिया। जब वे चारों ही मुनिराज के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपने हम चारों में से धर्म वृद्धि का उपदेश किसको दिया, तो मुनिराज पहचान लेते हैं कि ये मूर्ख हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप चारों में से जो सबसे ज्यादा मूर्ख है ना, मैंने उसको यह उपदेश दिया। अब चारों में इस बात की लड़ाई हो जाती है कि हम चारों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो मुनिराज कहते हैं कि जाइए, आप नगर में जाइए और चौराहे पे जाकर खड़े हो जाओ और ढिंडोरा पीटो। जब जनता जो जिसे महामूर्ख घोषित कर दे वो मूर्ख हो जाएगा। तो उसमें से फिर चारों लोग जाते हैं, सबसे पूछते हैं। तो कहते हैं कि भैया आप बताओ क्या निर्णय कराना है। साहब ये निर्णय कराना है कि हम चारों में से महामूर्ख कौन है। ठीक है, तो फिर चारों में से सब कहते हैं बताओ, आप अपनी अपनी कहानी बताओ कि आपने अपने जीवन में क्या क्या मूर्खता की है। उस हिसाब से फिर हम आपको बताते हैं कि कौन मूर्ख है और कौन मूर्ख शिरोमणि है। फिर सब तीनों लोग अपनी अपनी कहानी कहते हैं, आप लोगों को ख्याल में होगी ही। ठीक है, पहला तीनों में ही आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भय के कारण जहां जिसमें अपना हित होता है, वो अपने हित के कार्य को वो लोग नहीं करते। डर के कारण वे योग्य और अयोग्य का भी विचार नहीं करते। यहाँ चूंकि पत्नी के डर की कहानी है तो उस हिसाब से कही, पहले में भी आप देख लीजिए उसमें भी वही था। क्या था कि वो एक हाथ एक पत्नी ने लिया, दूसरा हाथ दूसरी पत्नी ने लिया। आंख जलती रही लेकिन वो बेचारा डर के कारण हाथ नहीं हटा पाया। दूसरी कहानी में भी एक पैर एक पत्नी धोती थी, दूसरी पैर दूसरे पत्नी धोती थी, है ना। उसमें भी अपना पैर तोड़वाता रहा लेकिन वो बोल नहीं पाया कि तुम दोनों के पति एक ही हैं, क्यों मेरे पैर तोड़ रही हो।
ठीक है। तीसरी कहानी भी यहाँ पर हमने देखी, जिसमें क्या था कि पति और पत्नी में शर्त लगती है इस बात की कि जो पहले बोलेगा वो 10 पुओं को हार जाएगा, उसे 10 पुए खाने को नहीं मिलते हैं। घर में चोर आता है, सारे सामान चुरा के ले जाता है, यहाँ तक कि पत्नी जो वस्त्र पहने हुई होती है उसको भी वो लेने की चेष्टा करता है। तब पत्नी गुस्से में आकर कह ही देती है कि यहाँ सब कुछ लुटा जा रहा है, तुम मूर्ख चुपचाप बैठा बैठा देख रहा है। इतने में वह मूर्ख व्यक्ति बोलता है, तुम हार गई, मैं जीत गया, मैं जीत गया, है ना। क्योंकि हमारे नहीं बोलने की बात हुई थी, तुमने पहले बोला और मैं जीत गया। अब 10 पुए किसके हो गए? मेरे हो गए। अरे 10 पुए तो तुम्हारे हो गए, लेकिन पूरा घर तो लुट गया। अब पूरा घर लुट गया तो फिर 10 पुए भी कैसे बनेंगे? पूरा सामान तो वो चोरी ले जा रहा है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इतना यह विचार नहीं करता। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो पूर्वापर का विचार नहीं करते, योग्य अयोग्य का विचार नहीं करते, हित अहित का विचार नहीं करते और अपने विवेक को बिल्कुल गिरवी पे रख देते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है और वे मूर्ख होते हैं। ठीक है। तो ये अभी तक हमने 3 मूर्ख की कहानियां सुन ली, मैंने आपको दोबारा रिवाइज भी करा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं 79 नंबर पेज से, देखिए शुरू करते हैं। चौथे बालिश मूर्ख गल्ल स्फोटिक की कथा। एक बार मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुर के घर गया था। अभीष्ट सुख का स्थानभूत वह घर मुझे दूसरे स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा था। ठीक है। नया नया गया होगा बेचारा, ना, क्योंकि अगर रेगुलर जाने लग जाए ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो फिर स्वर्ग समान थोड़ी ना प्रतीत होता है ना। तो अभी वो नया नया गया होगा अपनी पत्नी को लेने के लिए, तो खूब खातेदारी हो रही है, खूब बढ़िया अच्छे से अच्छा उत्तम उत्तम भोजन खिलाया जा रहा है ऐसा। वहां मुझे मेरी सास ने जो भोजन दिया था वह उज्जवल जिनागम के समान था। देखो उपमाएं कितनी सुंदर होती है हमारे आचार्यों की। भोजन कैसा था? है ना, उज्जवल जिनागम के समान था। जिस प्रकार जिनागम अनेक वर्णों से व्याप्त है, अकार आदि अक्षरों से बहुत बहुत बातें लिखी गई हैं, उसी प्रकार वह भोजन भी अनेक वर्णों से व्याप्त था। अब अनेक वर्ण माने बहुत सारे रंग थे। अब रंग का मतलब क्या है? माने बहुत सारी डिशेस बनी थी, है ना। सब अलग अलग तरह की सब्जी, अलग अलग तरीके के पकवान और सारी चीजें थी। तो वो अनेक वर्णों से व्याप्त था। जैसे जिनागम स्नेह से परिपूर्ण है, अर्थात अनुराग का विषय होता है, वैसे ही वह भोजन भी स्नेह अर्थात घृत आदि चिक्कण पदार्थों से, घी आदि जो चिकने पदार्थ होते हैं, उससे वह क्या था? परिपूर्ण था। जिस प्रकार प्राणियों के मन को आह्लादित करने में वह आगम समर्थ है, उसी प्रकार वह भोजन भी अनेक मन को आह्लादित करने में समर्थ है। अब आप साहित्यिक सुषमा देख रहे हैं यहाँ पर। क्या साहित्यिक सुषमा है कि यहाँ पर एक उपमा दी और उसको 3 तरीके से घटाया। वह भोजन कैसा था? जिनागम के समान था। कैसा जिनागम है? तो जिनागम की 3 विशेषताएं यहाँ बताई गई। पहली, नाना प्रकार के वर्णों से संयुक्त। दूसरी, अनुराग का विषय। तीसरी, सबके मन को आनंदित करने वाला। तो जिस प्रकार से जिनागम अनेक आकार आदि वर्णों से सहित है, स्नेह से अनुराग का विषय है और जीव को आनंदित करने वाला है, वैसे ही वह भोजन भी नाना वर्णों अलग अलग तरीके रंगों वाला था, है ना। होशियारी की बात होती है। एक ही पूड़ी को हम 4-5 रंगों में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, है ना। उसी में हल्दी डाल दो तो पीली कलर की, फिर एक मिक्स पूड़ी, फिर ऐसी पूड़ी, फिर सादा पूड़ी, है ना, फिर एक रोटी, फिर पराठा, फिर लच्छा पराठा, फिर पर्थ वाला पराठा, फिर मसाला वाला पराठा, तो ऐसे बनाए थे। ठीक है। देखो, परंतु दुर्विनाश वह दुर्लंघ्य अर्थात मारी के समान लज्जा को धारण करते हुए मैंने विकलतावश उस प्रिय करने वाले भोजन को नहीं किया। किसके कारण? लज्जावश। लज्जावश माने शर्म के कारण। बेचारे बहुत शर्मा रहे थे, ना। बहुत अच्छा अच्छा भोजन तो था, लेकिन इतना अच्छा अच्छा भोजन पे होने पर भी वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ खा नहीं पाए, एक हमने कौर भी नहीं लिया। क्यों? लज्जावश, शर्म आ रही थी हमारे को। मैंने वहां ग्रामीण स्त्रियों की मूर्तिमती पीड़ाओं के समान देखकर दूसरे दिन भी भोजन नहीं किया, इतने शर्मीले थे। इससे
तीसरे दिन समस्त शरीर को प्रज्वलित करने वाली वह प्रलयकालीन अग्नि के समान भयानक औदर्य अग्नि भूख की अतिशय बाधा उदीप्त हो उठी। ठीक है, हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है, जिससे आयुर्वेद के हिसाब से जिससे हमारा भोजन आदि सारा पचता है, और उस जठराग्नि का संबंध सूर्योदय और सूर्यास्त आदि से होता है ना। इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैनागम के चरणानियों के हिसाब से तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें हिंसा का दोष होता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से भी आपकी पाचन प्रणाली जो है वो कमजोर हो जाती है सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद, इसीलिए हमें उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक दिन भोजन नहीं किया, दूसरे दिन भोजन नहीं किया, तो जो पेट की अग्नि थी वो बहुत उदीप्त हो गई। क्या करें, अब देखो क्या करते हैं, है ना। कहते ना भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ उसे समझ नहीं आता। देखिए, तब मैंने धीरे से शैया के नीचे का भाग देखा, मैंने पलंग के नीचे, बेड के नीचे देखा कि कुछ मिल जाए। ठीक है, भूख से पीड़ित प्राणी किसके सम्मुख नहीं देखता है, ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे आप देख लो, कितने कितने जीव हैं, मैंने ऐसी पिक्चर आप लोगों ने कहीं देखी होंगी कि लोग, मैंने प्रत्यक्ष भी देखे होंगे अगर आपने देखा हो, लोग जिस कचड़े को हम फेंक देते हैं उन कचड़े से, मनुष्य गति के जीव बता रहा हूँ, तिरंज गति नहीं, उन्हें तो देखकर तो हम सहज रहते हैं, लेकिन मनुष्य गति के जीव उन कचड़े में से बीन करके खाते हैं। ऐसे लोगों को देखा, सोचो। अब बताओ कि कितना है, मैंने यहाँ यही कहा जा रहा है कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता। बोलो किस में से आप कभी कल्पना कर सकते हो। लेकिन अब भूख इतनी लगती है कि कुछ नहीं सुहाता, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे वो बेचारा भूख से पीड़ित हो रहा था। आप ये मत कहना कि इतना भूख से क्यों पीड़ित हो रहा था, अपने ससुराल था मांग लेता। इतना होशियार नहीं था, मूर्ख की कहानी चल रही है। ख्याल में आ रहा है, होशियार व्यक्ति ये कहानी नहीं चल रही है। अगर वो इतना ही होशियार होता तो क्यों मूर्खता की कहानी उसकी बताता। ठीक है, वह उस भूख की पीड़ा को नष्ट करने के लिए जहां तहां और जिस किसी के भी सन्मुख देखा करता है भूखा व्यक्ति, वहां मैंने आकाश के मध्य में फैली हुई चंद्र किरणों के समान उज्जवल शाली धान के चावलों से भरा हुआ एक बर्तन देखा। ठीक है, बेड के नीचे कुछ बर्तन में क्या भरा हुआ था, चावल थे। उसे देखकर मैंने घर के द्वार की ओर देखा, माने कोई आ तो नहीं रहा है, गेट पे कोई है तो नहीं, और उधर जब कोई आता जाता ना दिखा तब मैंने अपने मुंह को उन चावलों से भर लिया। मौके पे चौका, मैंने जितना हो सकता जल्दी से भर लो, कभी कोई है नहीं। सो ठीक भी है, जो पेट की अग्नि से संतप्त होता है उसका न्याय मार्ग में अवस्थान कहां से संभव है, ये ध्यान देने वाली बात है। भूखे पेट हो तो ला भैया, आप जो हो सकते हो, नियम टूटे तो टूटे, है ना। कितने कितने कमजोर हैं। इसीलिए वो जो कौवे के मांस छोड़ने वाली प्रतिज्ञा है वो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, ऐसी कोई छोटी बात नहीं है। सुनने में तो बहुत छोटा लगता है कि कौवे का मांस छोड़ दिया, लेकिन किस दम पर सेवन नहीं किया, किस कीमत पर सेवन नहीं किया, बताओ। अभी आपसे कोई कहे कि भैया ये जो दवाई है इसमें मांस पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप खा लोगे तो सही हो जाओगे, तो हम तो नाना युक्तियां बना करके, सब चीजें कर करा के, जो भी मैंने भले ही अब जो भी जैसा जिसका त्याग हो ना, तो हम तो उसका सेवन कर लें कि चलो अब भैया मरना, मरने से तो अच्छा ही है, प्रायश्चित कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लेकिन उसने नियम को किस कीमत पर पाला, मैंने मरने की कीमत पर भी उस नियम को पाला, इसलिए उसके परिणामों की जो विशुद्धि थी, उसलिए इसलिए जिनागम में आया वो। याद है वो एक सियार जो पानी पीने के लिए वो अंदर बावड़ी में या एक कुएं में जाता है, जहां अंधेरे को देख करके वो उसने त्याग कर दिया था ना। अंदर जाता है तो उसे रात्रि मिलती है ना। अंधेरा होता है, तो अंधेरा होता है तो उसको लगता है कि रात्रि है, और रात्रि को समझ करके वो पानी नहीं पीता। फिर बाहर आता है तो उजाला मिलता है, फिर अंदर जाता है तो अंधेरा होता है। ऐसा वो बेचारा प्यास से ही तड़प कर मर जाता है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करता है, इतना दृढ़ निश्चयी होता है ना। हम लोग तो बहुत डुलमुलवादी हैं, है ना। हम लोग तो बस
साइड से मार निकालने की कोशिश करते हैं, कोई निकल सके, कुछ हो सके। अरे हमने तो ये नियम लिया था, ये थोड़ी ना लिया था, अंदर का लिया था, बाहर का थोड़ी ना लिया था। घर में नहीं खाएंगे, बाहर तो खा लेंगे, ऐसे ऐसे नियम लेते हम लोग। देखो। हम्म। देखिए आगे। वही तो। देखिए, जो पेट की अग्नि से संतप्त होता है उसका न्याय मार्ग में अवस्थान कहाँ से संभव है? अर्थात वह उस भूख की बाधा को नष्ट करने के लिए उचित या अनुचित किसी भी उपाय का आश्रय लेता ही है। ये स्वरूप है देखो जगत में। इसी समय वहां मेरी प्रिय पत्नी ने प्रवेश किया। अब आप जरा इमेजिन करो सीन को, है ना, मुंह भरा हुआ है ऐसा वाला, अच्छे खा है ना, ऐसा मुंह भर लिया है उसका, और तभी पत्नी आ गई। अब क्या करे, मुंह चबा भी नहीं सकते, बाहर कर भी नहीं सकते, तो फूला का फूला रह गया। इसी समय वहां मेरी प्रिय पत्नी ने प्रवेश किया। उसे देख मन में लज्जा उत्पन्न होने के कारण मैं मुंह के भीतर चावल रहने से गालों को फुलाए हुए वैसे ही स्थित रह गया। ठीक है। उसने मुझे इस प्रकार से फूले हुए गालों व स्थिर नेत्रों से संयुक्त देखकर महती पीड़ा की आशंका से इसकी सूचना अपनी मां को कर दी। तुरंत, लेट नहीं होना चाहिए, सारी सूचनाएं माँ को अपडेट करते थे रहना चाहिए, है ना। इसीलिए फोन का इन्वेंशन हो गया है। तो सारी, जैसे आज तुरंत फोन से अपडेट कर देते हैं कि क्या हो रहा है घर में, तो ऐसे उन्होंने तुरंत जाकर के पति से पूछा नहीं कि क्या है क्या नहीं है, कोई पीड़ा है, तुरंत अपनी माँ से जाकर के अपडेट कर दिया और माँ को बता दिया। तो ऐसा मत समझना कि आज की समस्या है, ये तब की ही समस्या है ना। आज सुविधाएं बढ़ गई हैं बताने के लिए, तो हाल हो जाता है, तब नहीं थी ऐसी। सास ने आकर जब मुझे इस अवस्था में देखा तो उसे मेरे जीवित रहने में शंका हुई। मैंने सब घबरा गए, एक तो 2 दिन से भूखे, मैंने कुछ खा नहीं रहे, ऊपर से शरीर की अवस्था, गाल ऐसे फूल गए, तो लोगों को डर लग रहा है कि क्या हो गया, कोई पीड़ा हो गई, कोई बीमारी हो गई। उसने मुझे मरणासन्न समझा। सो ठीक भी है, क्योंकि प्रेम असमय में भी अपने प्रिय की उत्कृष्ट उत्कृष्ट विपत्ति को देखा करता है ना। जिससे प्रेम होता है उसकी छोटी छोटी बात भी, नहीं अब ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अतिशय अनुराग के कारण प्राणी को अपने ईष्ट जन के विषय में कारण पाकर अनिष्ट की आशंका स्वभावतः हुआ करती है। ठीक है। सास शोक से पीड़ित होकर जैसे जैसे मेरे गालों को पीड़ित करती, मैंने उन्हें दबाती, सास दबा दबा के देख रही क्या हो गया, ठीक है, वैसे वैसे मैं व्याकुल शरीर होकर उन्हें निश्चल करके अवस्थित रह रहा था, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा। अब सास समझ रही बहुत दर्द हो रहा होगा तभी तो हटा रहे। उस समय मेरी प्रिया को रोती हुई सुनकर गांव की स्त्रियां मिल करके आई, वह हजारों रोगों की योजना करती हुई यूं बोली। अब देखो गांव की महिलाएं कितनी होशियार होती हैं। उनमें से एक बोली कि चूंकि दुर्गा पार्वती आदि माताओं की पूजा नहीं की ना, इसलिए यह दोष उत्पन्न हुआ है। ग्रेजुएट होती है, पीएचडी होती है इन लोगों को किसी भी बीमारी का इलाज बताने में, है ना। तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं पूजा, वो नहीं पूजा, इसलिए ऐसा हो गया। अब विचार करो, तुरंत आकर के हाल शुरू कर दिया। क्या क्या रीजन बताया क्यों हो गया? क्योंकि तुम लोगों ने दुर्गा पार्वती जी की पूजा नहीं की, इसलिए देखो ऐसा हो गया। और सुनो, इसका और दूसरा कोई कारण नहीं है। दूसरी बोली कि यह दोष देवताओं का है, यह स्पष्ट है, माने देवताओं का प्रकोप है। इसके बिना इस प्रकार की पीड़ा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तीसरी स्त्री ने बाएं हाथ पर मेरे मुख को रखकर दूसरे हाथ को चलाते हुए कहा कि हे माता, यह तो कर्ण सूचिका व्याधि है ना। इसी प्रकार से किसी ने उसे कफ जनित, किसी ने पित्त जनित, किसी ने वात जनित और किसी ने सन्निपात जनित दोष बताया। ठीक है, सब वैद्य थे, सबने जो जो समझ में आया वे अपने अपने हिसाब से सबने बता दिया। ये सब होता है, अभी भी होता है।
अभी भी हम लोग यहाँ कोई अपना सिर दर्द लेकर बैठ जाएं तो जितने लोग आएंगे उतने लोग सब सिर दर्द का अलग कारण बताएंगे और अलग इलाज बता के चले जाएंगे। देखिए, वे सब स्त्रियां व्याकुल होकर इस प्रकार बोल ही रही थी कि उसी समय एक शाबर वैद्य अपने वैद्य स्वरूप को अर्थात आयुर्वेद विषयक प्रवीणता को प्रकट करता हुआ वहां आ पहुंचा। तब व्याकुल चित्त होकर मेरी सास ने उस वैद्य को तुरंत बुलाया और मेरे मुख विषयक दोष अर्थात रोग की उत्पत्ति के संबंध में निवेदन करते हुए मुझे उसके लिए दिखलाया। ठीक है, वह शरीर की चेष्टा को जानता था, इसलिए उसने शंख अथवा शंख को बजाने वाले पुरुष के समान फूले हुए व पत्थर के समान कठोर मेरे गालों को हाथ से स्पर्श करके विचार किया। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? शंख कहां से आ गया बीच में? जैसे शंख बजाते हैं तो गाल कैसे हो जाते हैं, है ना, गुब्बारा फुलाते हुए ना, फूल जाते हैं कि नहीं फूल जाते हैं? पहले शंख बजाते हुए जैसे गाल फूल जाते हैं। उसने छुआ, वो तो वैद्य था, तो तुरंत समझ गया कि क्या है। अब देखो वो कैसे मजे लेता है। कि अब देखो वैद्य क्या विचार करता है। भूख से पीड़ित होने के कारण इसके मुंह के भीतर कोई वस्तु बिना चबाई हुई रखी गई है। ठीक है, ऐसी मुझे शंका होती है, क्योंकि इस प्रकार की चेष्टा दूसरे किसी की भी नहीं होती, ऐसा कोई रोग ही नहीं है। तत्पश्चात उस चतुर वैद्य ने खाट के नीचे स्थित चावलों के बर्तन को देखकर कहा, वो समझ गया कि नीचे बर्तन देख लिया ना उसने, कि हे माता, इसको तंदुलीय व्याधि, नई व्याधि बना दी हाल। तंदुलीय व्याधि अर्थात चावलों के रखने से उत्पन्न हुए विकार हुआ है। यह रोग प्राण घातक है, दुर्विनाश है और कष्ट साध्य है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि आज के डॉक्टर आपसे पैसा ऐंठने के लिए डराते हैं, है ना। पुराने वैद्य भी खूब मजे ले लेते थे, है ना। आपको डराते थे, जल्दी बोलो आर्या पार की स्थिति है, ज्यादा समय नहीं है, मरने वाले हैं, बोलो क्या करना है। तो तुरंत बोलो, अब क्या बोलोगे आप? अरे साहब जो करना है सो करो, जो इलाज करना है सो करो, बस बचा लो। करते हैं कि नहीं करते हैं? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ऐसे ही वो देखो डर, प्राण घातक, कैसे कैसे शब्द बोल, मरने वाले हैं, बहुत भयानक बीमारी हो गई है, दुर्विनाश और कष्ट साथ, बहुत पीड़ा होने वाली है। यदि तुम मुझे मेरी इच्छा अनुसार बहुत सा धन देती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र के इस रोग को नष्ट कर देता हूं। ठीक है, डील समझ में आ गई आप लोगों को? आगे इस पर सास ने कहा कि हे वैद्य, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार बहुत सा धन दूंगी, तुम इसके रोग को दूर कर दो जिससे यह बालक जीता रहे। तब उसने शस्त्र से मेरे गालों को चीर कर शोक करने वाली उन स्त्रियों को शाली धान के चावल कणों के समान अनेक आकार वाले कीड़ों को दिखलाया, है ना। चावल रखे रखे या चावल जो खा रहे थे या अंदर अंदर कीड़े वीड़े जो भी हो गए हो, तो माने क्या किया, वैद्य भी बहुत होशियार थे, नहीं मुंह खोल देते, छेद ही कर दिया गाल में। तत्पश्चात स्त्रियों के द्वारा पूजा गया वह वैद्य दो वस्त्रों को ग्रहण करके संतुष्ट होता हुआ वहां से शीघ्र ही भाग गया। लो भैया, क्या चाहिए था बदले में उसको? दो कपड़े चाहिए थे बस, दो जोड़ी कपड़े। इस प्रकार से मैं निरर्थक अभिमान रूप अग्नि से संतप्त होकर उस दुस्सह पीड़ा को सहता हुआ चुपचाप स्थित रहा। ये पूरी कहानी किसकी है? ये मूर्ख व्यक्ति जो सिर्फ चुपचाप रहा। अगर बोल देता कि मुझे भूख लग रही है खाना दे दो, चलो नहीं बोल पाए, तुमने चावल खा ली तो बोल देते कि मुझे भूख लग रही थी चावल खा लिए, कुछ भी हो सकता था कि नहीं हो सकता, लेकिन चुपचाप रहा ऐसे व्यक्ति। हाँ हाँ सीज गए होंगे। उस समय सब लोगों ने पुनः पुनः हंसकर मेरा नाम गल्ल स्फोटिक प्रसिद्ध कर दिया, है ना। गल्ल स्फोटिक माने गाल में जिसके छेद हो गया है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, जो प्राणी दूषित प्रवृत्ति में निरत होता है वह क्या शीघ्र ही परिहास के साथ निंदनीय दुख को प्राप्त नहीं होता? ये मूल मुद्दे की बात है। अगर कोई भी दूषित प्रवृत्ति करेंगे तो हंसी होगी, मजाक होगी और निंदा होगी। बोलो इस व्यक्ति की एंड में क्या हुई होगी?
आप लोगों को इतनी हंसी आ रही है तो वहां जो लोग होंगे उन्हें देखकर कितनी हंसी आई होगी, और पूरे लोगों ने बहुत खुश होकर ये बात बताई होगी कि निंदा की होगी, ये देखो कैसे बेवकूफ व्यक्ति था, है ना। देखो ऐसा, हे नगर वासियों, जो मैं गालों के चीरते, अब ये कौन बोल रहा है, ये वही व्यक्ति बोला, वही अपनी कहानी सुना रहा है, क्योंकि उसे ये सिद्ध करना है कि मैं क्या हूं, मूर्ख हूं। जो मैं गालों को चीरते समय उत्पन्न हुई असह्य पीड़ा को सहता हुआ भी चुपचाप स्थिर रहा। माने वो वैद्य गाल जब छेद कर रहा होगा उस गाल में भी, तो बिल्कुल प्रैक्टिस और वो सारी प्रक्रियाएं चल रही होंगी कि नहीं चल रही होंगी। ऐसे तो ना कि एकदम से 1 सेकंड में थोड़ी ना हो गया, है ना, बिल्कुल एकदम बराबर चिंतन चला होगा, विचार किया होगा, फिर उन्होंने बोला होगा ऑपरेशन करना है गाल का, उन्होंने कहा करो करो बस बचा लो बस बचा लो, फिर भी नहीं बोला, तो माने गाल छेदन की असह्य पीड़ा को सहन कर लिया, लेकिन कहीं कोई कुछ कह ना दे, कुछ हो ना जाए, बस ये इसके चक्कर में बोला नहीं। उस मुझ जैसे स्वार्थ को नष्ट करने वाली इस प्रकार की मूर्खता यदि आप लोगों के द्वारा अन्यत्र कहीं पर भी देखी गई हो तो उसे बतलाइए। लज्जा, मान, पुरुषार्थ, शुद्धि, धन, काम, धर्म, संयम, अपरिग्रहता, इन सब को जान करके यदि इनका आश्रय योग्य समय में किया जाए तो वह प्राणी के लिए शीघ्र ही अभीष्ट सिद्ध को प्रदान करता है। योग्य समय पे करो, ठीक है, जब शर्म करने की बात हो तो शर्माओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहां शर्म आनी चाहिए वहां हम फुअड़पन हमें पसंद आता है, जहां मान का प्रसंग हो वहां मान करो, है ना। ये थोड़ी ना कि कोई भी आपको नीच दिखाए, छोटा बतलाए, मैंने किसी भी आश्रय से है, ये देखो ऐसा करते वैसे करते, अरे जो भी करते हो हमें अपने धर्म करने पर अपना अभिमान होना चाहिए, है ना। हम जैन कुल में, एक भजन में तो हम बोलते भी हैं, हम जैन कुल में जन्मे हो अभिमान करो रे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जहां योग्य समय पे हो वहां अभिमान करना चाहिए, लोग योग्य समय पे लज्जा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे पुरुषार्थ, शुद्धि, धन, काम, धर्म, संयम, अपरिग्रहता, ये सब किस समय पे होना चाहिए, योग्य समय पे हो तो शोभा को प्राप्त होते हैं। जो मूर्ख, हेय और उपादेय के विवेक से रहित होकर समय के बीत जाने पर अयोग्य समय में अभिमान करता है, वह परिहास, दुख और सब लोगों के द्वारा की जाने वाली निंदा को प्राप्त होकर भयानक नरकवास को प्राप्त होता है, नरक में जाकर वहां असह्य दुख को भोगता है। इस प्रकार उपर्युक्त 4 मूर्खों की मूर्खता के इस वृत्त को सुनकर नगर वासियों ने उनसे कहा कि हे भद्र पुरुषों, तुम लोग शीघ्र ही उस साधु के समीप में जाकर अपनी मूर्खता को शुद्ध कर लो। इस प्रकार कहकर उन सबने उनको विदा कर दिया। बेचारे कोई एक निष्कर्ष नहीं दे पाए। ठीक है, जो कार्य सिद्ध ही नहीं किया, जो कार्य सिद्ध ही नहीं हो सकता है उसके विषय में सत्पुरुष कभी प्रयत्न नहीं किया करते। मनोवेग कहता है कि हे विप्रो, जो मूर्ख योग्य और अयोग्य का आचरण और गमन का अपहरण करता है, अर्थात उसका विचार नहीं किया करता, उसके चारों भेदों का मैंने निरूपण किया है। ऐसा कोई भी मूर्ख यदि आप लोगों के बीच में है तो मैं उस प्रकार के तत्व को, अर्थात यथार्थ वस्तु स्वरूप को कहने के लिए डरता हूं। अगर आप लोग योग्य अयोग्य का विचार नहीं करते, है ना, कषायों के वशीभूत हैं, तो भैया मैं सही बात कहने से भी डर लग रहा है मुझे। देखो आगे, लज्जा करने से वैश्या, अत्यधिक दान करने से धनवान, अभिमान के करने से सेवक और भोग भोगने से ब्रह्मचारी, पवित्र आचरण से भांड, शील को नष्ट करने से पतिव्रता, पुत्रव्रती स्त्री और लोभ के करने से राजा नाश को प्राप्त होता है। तो एक एक पे बहुत बहुत समझाया जा सकता है। इसका मतलब वैश्या अगर लज्जा करे तो वैश्या का जो काम है वो कैसे हो पाएगा ना, इसलिए निर्लज्ज ही होते हैं, शर्म नहीं आती है उनको कुछ भी पहनने में, कुछ भी ओढ़ने में, कुछ भी जाने में, इसलिए वो निर्लज्ज ही होते हैं, ठीक है। सभी चीजों में अत्यधिक दान करने से धनवान का, अभिमान के करने से सेवक का,
बोलो, आपका कोई सेवक बहुत अभिमान करता हो, नौकरी पे रखे रहोगे? 2 मिनट में निकाल के बाहर कर दोगे कि वो कमी है क्या? कितना अनएम्प्लॉयमेंट है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो भी, भारत में तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अभिमानी सेवक को कोई पसंद नहीं करता। ऐसे ही भोग भोगने से किसका नाश हो जाता है? ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचारी का। इसलिए ब्रह्मचारी भोग नहीं भोगते। अब भोग भोगना क्या होता है? 5 इंद्रिय और पांचों इंद्रियों के भोग, सारे इंद्रिय लिए जाएंगे, ठीक है, विचार करने की बात है। तो सारी बातें हैं आगे, ये सब व्यवहार से अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। विवेकहीन मनुष्य को न कीर्ति, न कांति, न लक्ष्मी, न प्रतिष्ठा, न धर्म, न काम, न धन और न सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए इनकी अभिलाषा करने वाले मनुष्य को सदा विवेक को करना चाहिए। जो कर्तव्य कार्य के बिना ही अभिमान करता है, उस दुर्बुद्धि मनुष्य की जनों के द्वारा उस दुर्बुद्धि मनुष्य की जनों के द्वारा निंदा की जाती है। वह उसके दोनों ही लोकों में जीवित अर्थात जीवन के साथ सब कार्य भी विनष्ट हो जाते हैं। जो विवेकी सत्पुरुष यहाँ विचार करके समय के अनुकूल ही सब कार्यों को करता है, वह विद्वानों द्वारा पूजित होकर सारभूत सभी अभीष्ट को प्राप्त करके अंत में मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, सब चीजें योग्य समय पे करना चाहिए। मनुष्य यहाँ अहित करने पर आगे निरंतर हित को प्राप्त होता है। मनुष्य यहाँ अहित करने पर आगे निरंतर हित को प्राप्त होता है, वह हित करने पर अहित को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं कि अभी मौज कर लो, खूब भोग भोग लो, तो आगे जाकर दुर्गति होगी, नरकों में जाओगे, तो बाद में क्या होगा तुम्हारा? अहित हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ थोड़ा संयम से रहें, थोड़ा इंद्रियों पे काबू रखें, थोड़ा मन को काबू में रखें, है ना, और अपनी वृत्ति को संयमित रखें। तो बोलो यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत कषाय संबंधी पीड़ा हो भी जाए, लेकिन भविष्य में पुण्य के उदय के कारण अनुकूलता ही अनुकूलता रहने वाली है। ठीक है, ये आपको ये बात समझ में आई? यहाँ मजा है, फिर बाद में क्या है? सजा है। आप देख लो दुनिया में ऐसे ही होता है। पढ़ने वाले टाइम पर, पढ़ने के समय पर जो व्यक्ति मजे मजे करते रहते हैं, वे बाद में क्या करते हैं? पछताते हैं कि काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता, काश मैंने उस समय ध्यान से पढ़ा होता, है ना। जो जो समय पढ़ने का होता है, कुछ अपना करियर बिल्ड करने का होता है, अगर उस समय ही व्यक्ति मौज मस्ती में लग जाए, है ना, अपने दोस्तों के चक्कर में घूमना फिरना, नशे की प्रवृत्तियां करने लगना, तो ऐसे व्यक्ति बाद में पछताते ही हैं। परंतु अपरिमित ज्ञान के धारक अर्थात विवेकी हितैषी जन बुद्धि से विचार करके आगे मन में हित को ही विस्तृत करते हैं। ये बुद्धिमान लोग हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों की सोच सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होती और कुछ टाइम के लिए नहीं होती। कुछ ख्याल में आ रहा है? हम लोगों की सोच सिर्फ कुछ क्षण की है। जैसे कोई कहे ना कि ये आइसक्रीम खा लो, हाँ बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, लेकिन इसको खाने के बाद 1 घंटे तक सर दर्द होगा। ऐसे नमूने नहीं मिलेंगे जो खाएंगे? बोलो, ऐसे मिलेंगे? अरे 1 घंटे सर दर्द होगा झेल लेंगे, अभी तो खाओ। ये जो ठेलों पे इतनी भीड़ नजर आती है, ऐसी थोड़ी ना नजर आती है। खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे, अरे बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा, है ना। खूब मैदा खा रहे हैं, खूब अनर्गल चीजें खा रहे हैं, खूब अभी तो मोमोज पे चटनी, मोमोज पे चटनी, ये सब ना, मिर्ची वाली चटनी, ये वाली, मैदा मैदा खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, कितनी देर के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जहां जाओ वहां यही दिखाई देता है मुझे, न जाने ऐसा इसमें क्या है ना। कहीं भी जाओ, आज मेरी उम्र के जो लोग मिल जाएंगे ना आपको, बस इनको यही चाहिए खाने में। तो अब ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि अभी खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, और फिर बाद में क्या होता है ना। मैंने खुद देख लिया है बहुत से लोगों को, तो कुछ क्षण को तो लगता है कि यार इनको तो कुछ होता ही नहीं है, अपन तो इतना विचार पूर्वक खाते हैं, है ना, कि भैया सैलेड लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो बिल्कुल आयुर्वेद के नियमों के हिसाब से। और ये देखो, ये ठेले पे खड़े होके जो मन में आ रहा है तो खाए जा रहे खाए जा रहे। रोज छोला भटूरा चल रहा है इनका तो।
फिर एक दिन भटूरे निकलते हैं, तो भटूरे पूरा हिसाब देते हैं अपना, है ना। तो लेकिन वो समय पे आता है ना, एक दिन कोई होता है ना कि जैसे मान लो कोई किसी को सताता है, तो अपन भी एक तरह से बर्दाश्त करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। फिर जब बहुत हो जाता है फिर अपन भी उस पर बरस पड़ते हैं कि नहीं बरस पड़ते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर है। अभी चूंकि हम यंग होते हैं ना, तो हमारा ये बर्दाश्त करता रहता है। हम जो भी खा रहे हैं, जैसे भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कुछ भी खाते जा रहे हैं, तो इतना रिजल्ट नहीं दिखता जितना अब आप लोगों को समझ में आता होगा। आप लोग एक दिन भी कुछ अनर्गल खा लो तो आपको रिजल्ट दिखता होगा कि नहीं नहीं, कल वो हमने शाम को वो खा लिया ना, इस वजह से देखो आज दिक्कत हो रही है। और इन मोमो चटनी वालों को नहीं होती तुरंत, इनका कहाँ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, देखो हम रोज खाते हैं, हमारा तो फिक्स है उसके साथ एक प्लेट का रोज। और कोई दोस्त आ जाए तो 2-3 प्लेटें हो जाती हैं, तो नहीं दिखते। लेकिन जब एक समय पे जब शरीर की भी सीमा होती है ना, तो जब रिजल्ट दिखाते हैं तो फिर आप देखेंगे जब, तो फिर सारी चीजें दिखाई देती हैं। ऐसी बात है। चलिए, तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, अब बेवकूफ लोग क्या हो, अब दुनिया के ज्यादातर लोग बेवकूफ हैं, क्यों? क्योंकि वो क्षणिक सुख के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें बाद में बहुत पीड़ा होती है। अब ये खाते जा रहे हो, ये कितना सुख है, क्षणिक सुख है, बहुत थोड़ी थोड़ी देर में मिल, क्योंकि जो चीज जब तक जीभ पर है तभी तक उसका स्वाद है। तो क्षणिक हो गया कि नहीं हो गया, है ना। जैसे जैसे हम उसको चबाते जाते हैं वैसे वैसे उसका स्वाद भी खत्म होता जाता है, और जैसे यहां से यहां आ जाता है वैसे कोई स्वाद नहीं। तो बोलो, स्वाद से होने वाला सुख, रसना इंद्रिय से होने वाला सुख कितनी देर के लिए है, क्षणिक है कि नहीं। और मान लो उससे कोई पीड़ा हो गई बहुत भयंकर, मान लो पेट में कुछ खराबी हो गई या कहीं और बाद में खराबी हो गई, बहुत सारी खराबी होती है, तो उससे जो होने वाली पीड़ा है वो कितने दिनों तक रहने वाली है, वो अधिक देर के लिए रहने वाली है। तो ये लोग विचार नहीं करते। इसीलिए हमें सिर्फ इस भव संबंधी ही नहीं सोचते रहना चाहिए। आप लोगों के 24 घंटे दिमाग में बताओ क्या चलता है। अब इनको सेटल कर दिया, इनकी शादी कर दी, इनका बच्चा हो गया, अब इनका ऐसा करना है, अब घर में खाना बनाना है, इनके फोन करना है। ये पता है क्यों, कौन से विकल्प है ये सारे के सारे विकल्प सिर्फ इस भव संबंधी है। आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोच रहे हो, सिर्फ इसी वर्तमान भव के बारे में सोच रहे हो। क्या आपका जीवन सिर्फ वर्तमान भव तक ही है कि इसके बाद भी जीवन है? इसमें तो आपको कोई शंका नहीं ना कि ये जीव का जीवन इस मरण के बाद भी अगले भव में जाने वाला है। हम जीवित रहने वाले हैं, भले ये शरीर ना रहे, लेकिन मेरा जो आत्मा है और यहाँ जो बांधे गए कर्म है, वे सब हमारे साथ जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में कोई विचार ही नहीं। देखो, अगला पढ़ते हैं 10वां परिच्छेद। जिसके नेत्र राग से अंधे हो रहे हैं, आंखें कैसी हो गई हैं, अंधी। अपन बोलते हैं ना, प्यार में अंधे हो रहे हो, दिख नहीं रहा है तुम्हें कुछ, है ना, ऐसे कह रहे। राग, राग माने प्रेम, एक ही बात है। जिस प्रकार जिसके नेत्र राग से अंधे हो रहे हैं, ऐसा रक्त पुरुष, द्वेष करने वाला दुष्ट, द्विष्ट पुरुष, ठीक है, राग करने वाला पुरुष और द्वेष करने वाला पुरुष, विवेक से रहित मूढ़ पुरुष, मूर्ख व्यक्ति जिसे विवेक नहीं है, और व्युदग्राही माना गया दुष्ट पुरुष, व्युदग्राही जिसको अपनी ही बात का पक्ष रहता हो, अपनी ही मान्यताओं का ही पक्ष रहता हो, ऐसा दुष्ट पुरुष, और विपरीत स्वभाव वाला अर्थात पैतृक, पित्त दूषित, योग्य और अयोग्य का विचार ना करके आम के वृक्ष को कटवाने वाला। याद है कहानी, कौन सी थी कहानी, थोड़ा हिंट दे दो 1 सेकंड में। आम का वृक्ष, आम आम कटवाने वाली। हाँ, बगल वाले राजा ने एक मैंगो भिजवाया था, एक आम भिजवाया था, राजा ने ना खाकर माली को दिया था। माली ने पेड़ लगाया था, पेड़ में फल लगे थे, है ना। और एक आम के ऊपर वो ऊपर से कोई पक्षी सर्प ले जा रहा था, मरा हुआ सर्प एक आम के ऊपर आ जाता है, जिससे वो आम कैसा हो जाता है, जहरीला, और फिर वो राजा का बेटा खा लेता है, मर जाता है, वो सारे आम के वृक्ष ही कटवा देता है। वो तो मूर्खता थी ऐसा। तो आम के वृक्ष कटवाने वाला, अज्ञानता से उत्तम गाय का परित्याग करने वाला, कौन सी कहानी थी, उत्तम गाय का परित्याग किसने किया था, नहीं याद,
अरे भूल गए, एक व्यक्ति आया था, उसने खीर खिलाई, दही खिलाया, उसने कहा बहुत बढ़िया है, हमारे को भी चाहिए। उसने कहा इस गाय से मिलता है। वो मूर्ख व्यक्ति गाय के पास जाके कटोरा लेके, लाओ खीर दो। याद आ गई? गाय के पास जाके बोलता है लाओ दही दे दो, दही दे दो। अच्छा आज तुम सैड होंगी, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। 2-3 दिन जाता है, कुछ मिलता नहीं है, बाद में गाय को छोड़ देता है। ऐसा। अगुरु को जलाकर पीछे पश्चाताप करने वाला, ये तो अभी पड़ी है, चंदन वृक्ष वाली। लोभ के वश नीम की लकड़ी लेकर उत्तम चंदन को बेचने वाला। अरे इतनी सी लकड़ी के बदले इतनी सारी लकड़ियां मिल रही हैं, लोभी है, ठग गया। बोलो दुनिया में सब लोभ के कारण ही तो ठगते हैं कि नहीं ठगते हैं? आज जितनी भी फोन पे ठगी हो रही है, आप लोगों को चिता रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आज जितनी भी फोन पे ठगी हो रही है वो सब किसके कारण हो रही है ना? आपके पास एक फोन आता है, हेलो मैं केबीसी से बोल रहा हूँ और आपकी लॉटरी निकली है, आपको 10 लाख रुपए देने हैं, बैंक में ट्रांसफर करने हैं, आप बैंक नंबर बताइए, डिटेल्स बताइए। अच्छा 10 लाख की लॉटरी निकली है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन है, मुंह फ्री में मिल रहा है हमारे को, ले लो। हम बताते जाते हैं और सारे रुपए लुटवाते जाते हैं। पता चलता है कि हमारी बैंक में से सारे रुपए चले गए, है ना? आपको कार निकली है, लकी ड्रॉ निकला है, ये सब आते कि नहीं आते रहते, मैसेज आते रहते हैं। क्यों आते हैं? ऐसे ही नहीं आते, उन्हें पता है कि जगत में बहुत लोभी व्यक्ति हैं, फ्री में जहर भी दे दो तो भी ले लेंगे, यहाँ तो गाड़ी निकली है। लोग अप्लाई करते रहते हैं, तो लोभ के कारण ही ठगे जाते हैं। देखो अब देखो, प्रत्यक्ष समझ में आता है कि लोभ संसार में भी दुख कारण है और फिर मोक्ष मार्ग में तो दुख कारण है ही, इसलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए। बोलो, लोभ के वश नीम की लकड़ी लेकर उत्तम, ये हो गया। और विवेक बुद्धि से रहित मूर्ख, विवेक रहित बुद्धि से रहित मूर्ख, 4 मूर्खों की जो कहानी पढ़ी वे, इस प्रकार मैंने जिन 10 प्रकार के मूर्खों का यहाँ वर्णन किया है, वे यदि आप लोगों के मध्य में है, कौन बोल रहा होगा ये? मनोवेग। तो मैं कुछ बोलते हुए डरता हूँ, बेचारे बहुत डर रहे हैं बोलते, है ना? माने वो कह रहे हैं एक्चुअली ना, वो बिल्डअप कर रहे, नहीं भैया हम नहीं कहेंगे, है नहीं, हम नहीं कहेंगे, ताकि सामने वाला, नहीं नहीं कहो 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 कहो, ऐसी बात है, नहीं नहीं तुम डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। सामने वाले को अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मनोवेग के इस कथन को सुनकर वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्र पुरुष, हम सब विचारक हैं। होता है कि नहीं होता है ना? अभी हम आप लोगों से कहें कि आप लोग तो पाखंडी हो, नहीं नहीं हम लोग धर्म करते हैं। किसी पे भी ब्लेम करें, नहीं नहीं तुम तो कुछ नहीं करते, या कोई भी कि तुम तो ऐसे हो, तो नहीं नहीं हम भी ऐसे हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसे, तुरंत कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसी बात है। तो जैसे उनको बोला कि नहीं भैया पता नहीं आप लोग विचारक हो या नहीं हो, तो कह रहे नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हम सब विचार करने वाले हैं, सब सोच सोच के करते हैं। जिस प्रकार गरुड़ विद्या के ज्ञाता अर्थात मांत्रिक अथवा गरुड़ पक्षी 2 जिह्वा वाले सर्प को शीघ्र दंडित किया करते हैं, उसी प्रकार हम दुष्ट जन को शीघ्र दंडित किया करते हैं, माने हम विवेकी हैं। तत्पश्चात मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणों, अपने वचन के ग्रहण में शंका रखने वाले मुझे मन में अभी भी थोड़ा सा भय बना हुआ है आप लोगों के प्रति। कारण यह है कि जिसके पास कोमल आसन माने अथवा उत्तम भोजन, उन्नत शिर यंत्रिका, है ना, पगड़ी अथवा चोटी, शिर यंत्रिका है ना, सिर पे बांधने वाली, नवीन व श्रेष्ठ पुस्तक, सुंदर योग पट्टक अर्थात ध्यान के योग्य वस्त्र विशेष, और रमणीय खड़ाऊ का जोड़ा, और लोगों को अनुरंजित करने वाला वेश नहीं है, उसके कथन को लोग प्रमाणभूत नहीं मानते हैं। कुछ ख्याल में आया क्या कह दिया? किसके समय है, माने किसके सामने है वो? ब्राह्मणों के सामने है। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों की वेश क्या होती है? ब्राह्मण साधुओं की यही होती है जो बताई, नीचे खड़ाऊ पहने होते हैं, फिर पीले वस्त्र धारण किए होते हैं, ऊपर चोटी बांधी हुई होते हैं, जनेऊ वनेऊ से सब धारण किए हुए होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो मनोवेग, भैया मैं तो कहने से डर रहा हूँ। क्यों डर रहे हो? क्योंकि जब तक आदमी ऐसी वेशभूषा में नहीं हो ना, तब तक आदमी बात ही नहीं मानता। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तो उनकी सुनेंगे, पे साधु है। हम इसका हम क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे, निर्णय इस बात से नहीं करते कि कौन सही कह रहा है या कौन गलत कह रहा है ना?
हम निर्णय किस बात से करते हैं कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, इट डजंट मैटर, है ना। मान लो कि हमने किसी को बहुत उत्तम मान लिया, वो कुछ भी कहता रहे, अब वो उसकी पत्थर की लकीर है। यहाँ कह रहे हैं ना कि भैया हम तो साधु की ही बात मान, साधु माने ब्राह्मण साधुओं की बात चल रही है, ठीक है, हमारे जैन साधुओं की बात नहीं चल रही। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग तो अपने वो हाथ में पहनने वाले और ऐसे डिंडू डिंडू करने वाले और ऐसे जो हो तभी आप लोग मानोगे, एकदम तिलक लगा हुआ हो, एकदम वैसी वेशभूषा में हो, है ना, तो तुरंत साधु मान। अब वे कुछ भी करें, ज्यादातर ये जो ट्रेनों में घूमने वाले बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, दिख जाते हैं कि नहीं दिख जाते हैं, पीले वीले वस्त्र पहने हैं, लोगों से दक्षिणा मांगते रहते हैं साधु बन करके, और कुछ भी कर रहे हैं। पता है ना उन्हें कि भेष देख करके लोग आदमी सब देते हैं, है ना, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी अनर्गल प्रवृत्ति कर रहे हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं भैया अब आप लोग तो सुनोगे नहीं हमारी, क्योंकि हमारा वैसा भेष ही नहीं है। अगर हमारा वैसा भेष होता तो आप लोग सुनते। इसके अतिरिक्त वेश से रहित मनुष्य का आदर तीन लोकों में कोई भी नहीं करता। क्या करें, कोई आदर ही नहीं करता। मनुष्य सर्वत्र, अब ये देखो मुद्दे की बात, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मनुष्य सर्वत्र आटोप अर्थात टीम टाम बाहरी दिखावा की ही पूजा किया करते हैं, गुणों की पूजा वे नहीं किया करते। ये मूल मुद्दे की बात है, ठीक है। उसने क्या पहना है, कैसे पहना है, हम बस इसी पे ध्यान देते हैं। जबकि आपको एक बात बताता हूं, जो बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं वो कभी भी इन सब चीजों का विचार नहीं करते। अक्सर ये दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, ये जो इतने बड़े बड़े मिलीनियर और बिलीनियर होते हैं, ये हाथ में बहुत सिंपल सी घड़ी पहनते हैं, ये रोलेक्स नहीं पहनते। रोलेक्स माने एक घड़ी का ब्रांड है जो बहुत महंगा आता है, करोड़ों में लाखों में घड़ियां आती हैं। ये जो हाथ में पहनने वाली लाखों लाखों की घड़ियां, लाखों लाखों के पेन आते हैं, हर ठगने वाले हैं हर चीज। एक बटन भी आता है तो भी। लेकिन जो भी ये जो बिल गेट्स देखा है आपने, बिल गेट्स को, ये सब मार्क जुकरबर्ग को, ये सब जो लोग आज के बहुत पैसे हैं, पैसे वाले हैं, मुकेश अंबानी को देखा फेशियल कराते हुए, देखा उसका फेस देखा है आप लोगों ने उसका, है ना। नीता अंबानी तो शुरू से ही ऐसी थी, है ना, लेकिन मुकेश अंबानी का देखो फेस ना, तो वो इन सब चीजों में उन्हें पता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो इन सब चीजों में नहीं उलझते। इन्हें इन सब चीजों में जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना, उन्हें ही उलझाया जाता है, वे ही उलझते हैं, और इसीलिए वो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं एक रोलेक्स खरीदने में, अपना पूरा मनुष्य भव का सफल समझते हैं। अब भी मजा नहीं आया, एक दिन जब रोलेक्स होगी हाथ में तब मजा आएगा। मजा तो तब आएगा जब एक दिन अपने पास, फोनों में भी ऐसा होता है, आईफोन 11 प्रो होगा, तब मजा आएगा हमारे को। अभी तो हमारे पास नोकिया वाला है ना। तो अरे भैया, चाहे कोई भी घड़ी हो, दिखाएगी तो समय ही ना। तुम्हें समय दिखाना है कि तुम्हें शो ऑफ करना है। बहुत अमीर व्यक्ति कभी शो ऑफ नहीं करते, देख लेना जितने भी हों, वे सादा से सादा रहते हैं। गूगल का सीईओ देखा है आपने, एक इंडियन है, गूगल गूगल का जो सीईओ, सुंदर पिचाई नाम है उनका, है ना। गूगल तो आप जानते होगे, इतना तो आप लोग सब फोन चलाते हो थोड़ा बहुत तो, है ना। व्हाट्सएप का जो सीईओ है अभी, वो आप देख, व्हाट्सएप का जो सीईओ है ना, वो सिर्फ एक ही कपड़े पहनता है, एक ही टी शर्ट पहनता है। हम तो लाल पीली हरी नीली भी पहन लेते हैं, वो सिर्फ एक काली कलर की टी शर्ट पहनता है, ग्रे या ब्लैक। पता है क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ इस चीज में कि आज मैं लाल पहनूं कि पीली पहनूं कि हरी पहनूं। इसलिए एक एक ही तरीके की 60 टी शर्ट खरीद रखी है, वही बदल बदल के पहनता रहता है। देखो सोच, बड़ी सोच वाले अपने आप त्यागी बन जाते हैं, उन्हें बनाना नहीं पड़ता। मैंने आप देख पा रहे हो कि संयम कैसे आता है, त्याग कैसे आता है ना। और हम लोग छोटे लोग जो होते हैं वो बस दिखावे में उलझते रहते हैं। देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ये पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। चलिए अब आगे जो नई कहानी, ये एक पैराग्राफ और है, फिर नई कहानी कल से शुरू होगी, उसे अपन कल देखेंगे। इस पर वे विद्वान ब्राह्मण बोले कि तुम भयभीत न होकर प्रस्तुत बात को महाभारत व रामायण आदि में उपलब्ध होने वाले रत्न अलंकारों से विभूषित तृण और काष्ठ के विक्रेताओं के वृत्त को कहो। आपको याद है मूल मुद्दे की क्या कहानी थी? उसने, जैसी मनोवेग ने कहा था कि आपके महाभारत और रामायण में भी तो ऐसा ही है, तो तब से ये कहानी शुरू हो रही है। वो कहते हैं बताओ क्या है, हमारे महाभारत में क्या गलत है, हमारे रामायण में क्या गलत है। कारण यह है कि कोई भी महापुरुष
चबाए हुए अन्न आदि को पुनः पुनः चबाना, एक ही बात को बार बार कहना योग्य नहीं मानता। ठीक है, जैसे एक बार जो चबा लिया गया उसको दोबारा चबाया जाता है ना। मान लो चबा के रख दिया, आप कोई दोबारा उसको चबाएगा? आप खुद उसको दोबारा चबाओगे? बस ऐसे ही है। इसलिए एक बार जो कह देते हैं वो दोबारा बार बार नहीं कही जाती। उनके इस प्रकार कहने पर मनोवेग बोला कि यदि ऐसा है तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे कथन को पूर्वापर विचार के साथ स्वीकार कीजिए। यह कहकर मनोवेग बोला कि अब जो मूल ग्रंथ का नाम है ना हमारा धर्म परीक्षा, अब वो धर्म की परीक्षा यहाँ पर शुरू होने वाली है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी में आत्म सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म देव पर